अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? वी में रिपोर्ट द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इन टू वेज। अगर कोई किसी से कोई बात कह रहा है, स्पीकर ने अगर कुछ कहा है तो हम उसे दो तरीक़ों से बता सकते हैं। वी में कोट हिज एक्चुअल वर्ड्स, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। अगर हम उसके एक्चुअल वर्ड्स जो उसने कहा है वही कोट कर दें तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसने कहा कि मैं बाज़ार जाऊंगा, और आप अगर किसी थर्ड पर्सन को जाके बताएं तो आप यही कहें कि उसने कहा कि मैं बाजार जाऊंगा, तो ये डायरेक्ट स्पीच आपने कोट कर दी। नेक्स्ट इसका एक तरीका होता है कि वी में रिपोर्ट ही सेड विदाउट वी में व्हाट ही सेड विदाउट कोटिंग हिज एग्जैक्ट वर्ड्स, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच। अगर हम ये कहें कि मैं उसने कहा कि मैं बाजार जाऊंगा और हम किसी थर्ड पर्सन को जाके बताएंगे तो हम ये कहेंगे डेफिनेटली कि उसने कहा कि वो बाजार जाएगा, तो हमने इसकी स्पीच को चेंज कर दिया और अपने हिसाब से उसको थोड़ा सा रद्दो बदल करके बताया, तो इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं कि हम किस तरह से चेंजेस इसमें कर सकते हैं, तो हम इसके रूल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इसकी एग्जाम्पल एक देखते हैं, पहले हम इसके रूल्स पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच को जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं या डायरेक्ट को जब रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो इन्वर्टेड कॉमास में प्रेजेंट टेंस लिखा होता है वो चेंज हो जाता है सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो ये चेंजेस आपको याद करनी होंगी ताकि आप लोग आसानी से कर सकें। कुछ मॉडल वर्ब्स दिए होते हैं डायरेक्ट स्पीच में, उसे हम कैसे चेंज करेंगे जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। विल बी चेंज इनटू वुड, कैन कुड, shall becomes should, may becomes might, must had to। अगर आपके पास डायरेक्ट स्पीच में लिखा है would could should might ought to, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इनडायरेक्ट में वो सेम रहेगा, राइट। ओके, नेक्स्ट कुछ और चेंजेस हम करते हैं और वो चेंजेस क्या है। नाउ या जस्ट अगर डायरेक्ट स्पीच में लिखा होता है तो इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड बनाते हुए नाउ या जस्ट चेंज हो जाता है देन में, हेंस देंस में, टुडे दैट डे, yesterday the previous day, last year the previous year, tomorrow the next day, next week the following week, tonight that night, ago before, this that, here there, these those, thus in that way, right। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, हमारे पास जो टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आई एम अनवेल इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड फुल स्टॉप। देखिए उसने कहा मैं ठीक नहीं हूँ, आई एम अनवेल, ठीक है, तो ये उसकी स्पीच है जो उसने कहा, ये डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट लिखा हुआ है। अब जब हम इसको इनडायरेक्ट में बताएंगे यानी थर्ड पर्सन को एक्सप्लेन करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, ही सेड दैट ही वॉज अनवेल, उसने कहा कि वो बीमार था। अच्छा, अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज हो गया, पास्ट इंडेफिनिट में। ऑब्वियसली आई किस में चेंज होगा, ही में। थर्ड आप ये जो है उसने कहा तो आई बिकम्स ही, राइट। और ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है इसकी जगह दैट आ जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। ही सेड माई मास्टर इज राइटिंग लेटर। अब देखें ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। तो ही सेड दैट माई बन जाएगा हिज मास्टर वॉज राइटिंग लेटर्स, ठीक है, कि उसके मास्टर खत लिख रहे थे। ऑलराइट, थर्ड टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। प्रेजेंट परफेक्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट, तो हैव की जगह हैड आ जाएगा, आई की जगह ही, तो ही हैड पास द एग्जामिनेशन। याद रखिएगा इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगते बल्कि उसकी जगह दैट आ जाता है। अब आप ये प्रैक्टिस सेंटेंसेस कीजिए। ही सेड आई गो टू स्कूल एवरी डे, प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल में चेंज होगा। ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल एवरी डे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। एंड द अदर वन इज आई हैव गॉन टू स्कूल यस्टरडे एवरी डे, ये जो है आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। तो डू द प्रैक्टिस सेंटेंसेस। थैंक यू।